राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है, दो व्यूअर्स द्वारा पूछे गए उनके दो क्वेश्चनों से संबंधित रहेगा। पहला, मेरी जीवन रेखा पर यह बना हुआ है और मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी हथेली पर मिस्ट्री क्रॉस बना हुआ है, क्या इसको स्ट्रॉन्ग करने का कोई उपाय रहता है? दोनों के आंसर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम एक जीवन रेखा को हथेली पर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जीवन रेखा पर कई प्रकार से यह फॉर्मेशन बनती है जिनका अलग अलग प्रभाव उस जातक के जीवन पर देखा जाता है। तो देखिए, पहली फॉर्मेशन को समझे। कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा चले और चलते चलते यहाँ आकर ये दो शाखा नुमा हो जाए कुछ ऐसे, और इस पर फिर एक ये जैसी फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे। यहाँ आकर थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं। ये लीजिए, मध्य में ये बना है, बीचों बीच शाखा नुमा दो रेखाओं से एक ये बना, आप ऐसे समझें इसको। और ये बहुत सारे हाथों में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मूल रेखा दो शाखाओं में बट गई है। यहाँ हमें देखना है कि ये दोनों शाखाएं कितनी डिस्टर्ब है। यानी ये रेखाएं अगर दो नॉर्मल रेखाओं से ऐसे हुआ है तो वहाँ हम कहेंगे हाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी और थोड़ा परेशानियाँ भी होंगी, कठिनाइयों के साथ ये समय निकलेगा जातक का। लेकिन मेजर दिक्कतें इस वाली ये फॉर्मेशन पर हम नहीं कहेंगे। मान लीजिए एक ये फॉर्मेशन आपको यहाँ बनती हुई दिखाई दे अंदर की तरफ। अब यहाँ आप शुक्र से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, कोई रेखा विशेष का संबंध इससे होता है तो देखिए वो हाथ देखने पर पता चलेगा कि कौन सी रेखा इससे संबंध बना रही, फिर उससे संबंधित कठिनाइयाँ ये भी यहाँ देगा। इसके अलावा अगर सिंपल यहाँ समझने की कोशिश करें तो शुक्र के कारकों में कमी यहाँ रहेगी। अब शुक्र कारक रहते हैं हमारी सक्सेस के, हमारे सुखों के। अब उनमें यहाँ अगर बना है तो ये कमी करेगा, खर्चों को बढ़ाएगा। हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो इससे प्रभावित यहाँ देखी जाएंगी। जीवन रेखा ये वाला जो पार्ट है इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं है, तो हमें ज़्यादा डरने की कोई यहाँ बात नहीं है। अब मान लीजिए ये यहाँ बनता है हमारी जीवन रेखा पर मंगल के पास, तो यहाँ फिर मंगल के कारकों में कमी करेगा, कठिनाइयाँ यहाँ भी देगी ये वाला सिंबल। और यहाँ जो समय रहेगा वो स्ट्रेस भरा रहेगा, तनाव भरा रहेगा, लेकिन मेजर दिक्कतें यहाँ भी नहीं होंगी। अब समझते हैं ये कब ज़्यादा जातक को परेशान करता है। तो देखिए, हमारी जीवन रेखा पर ये कहीं भी बना हो, ये बना देते हैं और अंदर है बाहर है, बाहर अगर ऐसे भी बनेगा समझ जाना जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कितना होगा वह ये जीवन रेखा बता देगी आपको, यानी मेजर दिक्कतें आने वाली हैं या नहीं आने वाली। ये जीवन रेखा डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और इसके साथ अगर जीवन रेखा पर कोई चमकता हुआ डॉट आ जाता है तो आप समझ लेना उस समय वो समय आपके लिए विपरीत रहेगा, एक्सीडेंटल चांस को भी दर्शाएगा और कुछ ऐसी ट्रेजेडी को भी बताएगा जो सडनली होगी और नुकसानदायक रहेगी। अब यहाँ ये भी हमें समझना चाहिए कि उस मेजर दिक्कत के बाद हमारी जीवन रेखा कैसी है। यानी जब पहले की जीवन रेखा अच्छी गहरी स्थिति की थी, बढ़िया थी, वैसी अगर इस समय के बाद भी आगे की जीवन रेखा है तो फिर अच्छी बात है, हमें आयु को लेकर कोई खतरा नहीं रहेगा। मान लीजिए यह बना हुआ है, चाहे जीवन रेखा के बीच बना हुआ है, चाहे जीवन रेखा के बाहर बना हुआ है, चाहे यहाँ बना है और इसमें डिस्टरबेंस आया है। अब डिस्टरबेंस जब आप कंटिन्यू इस चैनल पर आएंगे तब आपको वीडियो के दौरान देखने को मिलेगा कैसे कैसे डिस्टरबेंस आता है। कोई एक डॉट भी हो सकती है, कोई इस प्रकार से चलने वाले चिन्ह भी हो सकते हैं।
कोई ऐसी रेखा भी हो सकती है। हजारों प्रकार से रेखाओं द्वारा डिस्टरबेंस हमारी रेखाओं पर आते हैं। तो कोई भी डिस्टरबेंस हो सकता है जो नेगेटिविटी को बताता है। अब मान लीजिए एक ये था, उस पर डिस्टरबेंस आया हुआ है, हमारा स्वास्थ्य उससे प्रभावित हो गया। अब यहाँ हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये चंद्र का तृतीय पर्वत रहता है, तृतीयांश जिसे कहते हैं, तृतीय भाग। यहाँ अगर किसी के जाली बनी है, जाली जब भी बनेगी 3/4 या 4/3, यानी 3 खड़ी रेखाएं 4 आड़ी रेखाएं भी जाली को बनाती हैं। 4 खड़ी रेखाएं 3 आड़ी रेखाएं भी जाली को बताती हैं। अगर तृतीय भाग पर चंद्र के जाली है और यहाँ एक ये बना हुआ है और उसके बाद जीवन रेखा फैल चुकी है, पतली हो चुकी है, तो किसी फीमेल की हथेली पर विशेषकर ये इंटरनल पार्ट को बताएगी, वहाँ से संबंधित दिक्कतें कठिनाइयाँ उस फीमेल को रहेगी। मान लीजिए मेल की हथेली पर चंद्र पर्वत पर जाली बनी है और यहाँ ये रेखा, ये साइन भी बना हुआ है, उसके बाद की जीवन रेखा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो ये कंटिन्यू फिर आगे स्वास्थ्य में गिरावट को बताएगी, मानसिक तनाव को बताएगी, डिप्रेशन को बताएगी और संघर्ष को बताएगी। मानसिक तनाव मेल और फीमेल दोनों को रहेगा। तो जीवन रेखा पर ये हमें संघर्ष करवाता है, मेजर दिक्कतें भी देता है। किस स्थिति में बना है उसके अकॉर्डिंग इसके प्रभाव को देखा जाता है। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ हमारी हथेली पर एक फॉर्मेशन बनती है कुछ ऐसे, इसको मिस्ट्री क्रॉस माना जाता है। इसका उपाय हमारे व्यूअर्स को चाहिए। तो देखिए यहाँ हमें 3 चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भी हथेली पर कोई रेखा डिस्टर्ब होती है या किसी माउंट की डिस्टरबेंस हथेली पर आती है, तो हम उस माउंट को स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। उस रेखा, जैसे मान लीजिए सूर्य रेखा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिस्टर्ब है, तो भी हम सूर्य उपाय उस जातक को देते हैं। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा इस एरिया का रहस्य। ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य मंगल का है, यहाँ ये बाकी का एरिया राहु का है और इन दोनों के मिश्रण से ही बनता है यहाँ मिस्ट्री क्रॉस। तो यहाँ पर अगर किसी जातक के थुलथुलापन है, थुलथुलापन रहता है किसी भी स्किन का, कुछ ऐसे हो जाना, कहीं से दबेगी कहीं से उठेगी, आपको ये ऊंचा नीचा जैसे मिट्टी के टीले रहते हैं वैसे ही स्किन आपको दिखेगी। तो उस स्थिति में इसका जो प्रभाव है पूर्ण शुभ फल जातक को नहीं मिलता। दूसरा, यहाँ अगर उभरा हुआ है, मान लीजिए मंगल उभरा हुआ है, तो यहाँ नॉर्मल जैसे इसको यहाँ शनि के लिए समतल होना अनिवार्य है, वहाँ इस एरिया के लिए भी यही अनिवार्य है। अगर ये उभरता है तो भी इसकी शुभता में कमी आएगी। दूसरा, सामान्यता से अगर अधिक गड्ढा है, मान लीजिए इस एरिया पर यहाँ किसी के गड्ढा है और बहुत अच्छी सूर्य रेखा इस जातक की हथेली पर, आपको समझाते हैं, ये माइंड लाइन है और इससे सूर्य रेखा ऐसे निकली। अब ये सूर्य रेखा अंतर्राष्ट्रीय फेम की है, विश्व प्रसिद्धि की है, लेकिन अगर यहाँ गड्ढा है इस जातक की हथेली पर, ये निष्क्रिय सूर्य रेखा मानी जाएगी। वैसे ही यहाँ अगर दबाव आता है, जहाँ आपके मिस्ट्री क्रॉस बना है, दबाव आता है, तो आप यहाँ इस फल का, ये जो सिंबल है, इसका पूर्ण फल नहीं ले पाते। तो 3 परिस्थितियाँ ये संघर्ष को बताती है। अब यहाँ होना क्या चाहिए, तो देखिए हमें ये देखना है राहु एरिया डिस्टर्ब है या हमारा मंगल एरिया डिस्टर्ब है, यानी वो जो क्रॉस सिंबल बना है कहाँ जाकर डिस्टर्ब उसकी रेखाएं हुई है, तो उस माउंट का उपाय हम कर सकते हैं। मंगल पर जाकर हुआ है तो मंगल का उपाय कर सकते हैं, नहीं राहु का उपाय कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर कोई रेखा या कोई चिन्ह है वो डिस्टर्ब हो चुका है तो उसकी शुभता में कमी देखी जाएगी। और यहाँ का एक और रहस्य आपको बता देते हैं, इसका, इस एरिया का, ये शनि का क्षेत्र है, ये ऊपर से, और ये नीचे राहु आ जाते हैं, यहाँ ये एरिया राहु का है।
ये इधर नेपच्यून का है और ये केतु का, नीचे केतु का है। थोड़ा सा ये तिरछा बना है, आप समझ लेना इस चीज़ को। ये मंगल का आ जाता है। अब देखिए यहाँ बिल्कुल भी क्रॉस अनिवार्य नहीं है, कहीं भी बने मेजर दिक्कतों को दर्शाएगा। अब इस गुरु क्षेत्र को छोड़ देते हैं और इधर आ जाते हैं। इधर भी क्रॉस कहीं बने मेजर दिक्कतों को, एक्सीडेंटल चांस को, विपरीत परिस्थितियों को, और हम इसे मिस्ट्री क्रॉस समझ बैठते हैं, लेकिन अत्यधिक नुकसान वाले चिन्ह हमारी हथेली पर इन एरियो पर माने जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ हमें ये देखना है नीचे से उठती हुई दो रेखाओं से जिसका आधार भी हो मस्तिष्क रेखा। मैंने जो अनुभव में पाया है लोगों के हाथों में वो आपसे साझा कर रही हूँ। अगर ऐसी फॉर्मेशन है तो आप माने ये सक्सेस के लिए है, तरक्की के लिए है, अन्यथा ये रेखाएं एक्सीडेंटल चांस के लिए हैं। वो आपको सिंबल ही बता देगा, क्योंकि ये रेखाएं ऐसे रहेंगी, गहरी होकर ऐसे झूलती हुई मिलेंगी। और इनकी अगर आप दूसरी तरीके से जांच करना चाहें तो ऐसे भी अगर आते हैं, अगर इस एरिया को छोड़कर कहीं भी आते हैं तो देख लेना, आप चेक कर लेना। इस एरिया को भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर सुफल देगा, ये एक्सीडेंट ही करवाता है, विपरीत परिस्थितियों को बताता है, अचानक से जिसके कारण धन लॉस भी होता है, शारीरिक क्षति भी होती है, विपरीत परिस्थितियाँ भी होती हैं। तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।